भाई, जब 2025 की शुरुआत हो रही थी तो 1 जनवरी को तुमने ये संकल्प लिया था, इस बार का रिजोल्यूशन रखा था कि 2025 में अपने सपनों को पूरा करोगे, अपनी कामयाबी को लेकर रहोगे। क्या हुआ उस रिजोल्यूशन का? देखते देखते 8 महीने गुजर गए और 4 महीने रह गए हैं बस 2025 में। बहुत ही शानदार टाइम टेबल बनाया था आपने, बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन के साथ में 2025 की शुरुआत की थी आपने। और इस बार सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, यूपीएससी और आईएएस को क्रैक करके रहेंगे, अपने ऑप्शनल को मास्टर करके रहेंगे, 10,000 एमसी को प्रैक्टिस करके रहेंगे, 500 क्वेश्चंस आंसर राइटिंग की करके रहेंगे। यही सब था आपके रिजोल्यूशन में, अपने सिलेक्शन को लेके, अपनी आईएएस की तैयारी को लेके। ये आप ही थे ना जिसने ठाना था कि उन लोगों का मुंह बंद कर दोगे जिन्होंने आपके ऊपर सवाल उठाए थे, जिन्होंने आपके ऊपर ताने कैसे थे कि आप क्या ही यूपीएससी निकालोगे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ उस सपने का? सरन मैडम क्या कर रहे हैं आप? जनवरी फरवरी अगस्त तक पूरा 8 महीने निकल गया, कितना काम हुआ? ऑप्शनल कितनी बार रिवाइज कर लिया आपने? कितने आंसर राइटिंग किया आपने? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी? और अगर किए तो कितने टेस्ट लिखे? या अभी भी सोच ही रहे हो कि लिखूंगा या कोई अच्छी सी टेस्ट ज्वाइन करूंगा? घंटों के घंटे आपका रील्स देखने में निकल जाता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर। कैसे आप सिलेक्शन लोगे? 14 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का 2026 में, और केवल 10,000 लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे सिलेक्शन लेंगे आप? ऐसे अपने कंपटीशन को बीट करेंगे आप? और फिर आप कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सर सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सर 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, सर सीसेट का पेपर बहुत टफ हो गया है। होगा ही, ये सारी चीजें तो होंगे ही। वैकेंसी 1000 के अंदर में रहेगी, सीसेट का पेपर और भी टफ आएगा इस बार, जीएस का पेपर भी बहुत ही गुगली आएगा। आना ही है ऐसा, तो क्या सिलेक्शन नहीं लोगे? उम्र भर शिकायतें ही करते रहोगे, ये बहाने, ये एक्सक्यूजेस किसको देते फिरोगे? ये सब आप नहीं हो करने वाले। सिलेक्शन आईएएस के सब्सक्राइबर्स ऐसी सोच नहीं रखते, हमें लेना है सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारे काम ऐसे भी करने होते हैं जो हमें पसंद नहीं है। बहुत सारे काम आपको ऐसे करने पड़ेंगे जिसमें अनुशासन की जरूरत है, लगन की जरूरत है, हर रोज काम करने की जरूरत है। मैं तो जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम है। ये सब बहाने कोई भी नहीं सुनने वाला है, ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं सुनने वाला है। दुनिया परिणाम मांगती है दोस्तों, आपका परिवार, आपके साथी और वो सभी लोग जिनसे इंस्पिरेशन लेके आपने यूपीएससी के इस महायुद्ध में, इस कुरुक्षेत्र में कदम रखा था, उन्हें मतलब है आपके परिणाम से, आपके रिजल्ट से। मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ हुई होगी आपको, हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी भी लगी होंगी। कोई बात नहीं, लगने दो, लगने के लिए ही मैंने इस तरह की बातें की है और ये सच्चाई है। आप जाइए और शीशे में अपने आप को देखिए, अपनी आंखों में आंखें डाल के ये बात करो कि क्या आपने जो रिजोल्यूशन लिया था, जो आपके वॉलपेपर पे अभी भी लगा हुआ है, आपकी स्टडी टेबल पे चिपका हुआ है, आपकी डायरी में वो संकल्प, वो रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, आपने उसे पूरा करने के लिए क्या किया? 90% पूरा हुआ, 80%, 70%, 50%, 40%? क्या है वो प्रोग्रेस? वो आपको अपने आप से सवाल करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने आप से ईमानदारी से ही बात करोगे, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। और आज मेरा आपसे बात करने का एक पर्पज सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाऊं। हम सभी इंसान हैं, हम सभी गलती करते हैं, टारगेट्स हम बनाते हैं, टारगेट छूटता है, टाइम टेबल बनाते हैं, बट 20 to 80% मुश्किल से ही पूरा हो पाता है। बट इसके बाद भी दोस्तों 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है। 2025 में अभी भी 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, 120 दिन बहुत होते हैं। अगर आपने ठान लिया 120 दिन में कुछ करने का, तो डेफिनेटली आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे। दोस्तों अगर आप 1 घंटा भी डेली देते हो प्रीलिम्स की एमसीक्यू के लिए, तो 120 घंटे की प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की। अगर आप 1 घंटा भी रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, 5 क्वेश्चन भी अगर आप 1 घंटे में लिखते हो, 4 क्वेश्चन भी लिखते हो, तब भी 120 दिनों में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 500 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों 120 दिनों में अगर आप डेली 1 से 2 घंटे ऑप्शनल के लिए टाइम निकाल पाते हो, तो यकीन मानो अगले 120 दिनों में आपकी ऑप्शनल फिनिश हो जाएगी। अभी भी 4 महीने में आप दुनिया जीत सकते हो, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो और अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकला जा सकता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब के साथ तैयारी करते हैं, बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक तनाव का सामना भी कर रहे हैं, बट सफल तो होना है ना, सिलेक्शन तो लेना है ना, ये जिंदगी भर यही सब करते रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई का, अपने दिन का कुछ हिस्सा पढ़ाई के लिए निकालो। आप 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, जितना आप निकाल सकते हो निकालने की कोशिश कीजिए। आप सिलेक्शन आईएएस में हमारे मेंटर्स ने और हमारे स्टूडेंट्स ने भी जॉब के साथ रहते हुए
इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है, बहुत ही शानदार रैंक के साथ में क्वालिफाई किए हैं। जैसे हमारे प्यारे स्टूडेंट एकम सिंह, ऑल इंडिया 56 रैंक, तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगले 120 दिनों का, अगले 4 महीनों का आपको इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि आपका ये बिगेस्ट कमबैक होना चाहिए, आपके जीवन का, आपकी जिंदगी का बिगेस्ट कमबैक होना चाहिए। ये 4 महीने आप इस तरीके से काम करोगे, सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करके, अननेसेसरी और इररिलेवेंट चीजों को हटा के अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना पड़ेगा आपको। क्या है आपकी प्रायोरिटी? रील्स हम बाद में भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक हम बाद में भी चला सकते हैं। कि शानदार मूवी आई है, वंस इन अ वाइल चलता है, बट रोज रोज की इसे हैबिट मत बनाओ। ये मूवीज हम बाद में भी देख सकते हैं। कुछ पार्टीज और कुछ सोशल गैदरिंग हमें अवॉइड करना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से इसे बंद कर दें, लेकिन स्केल डाउन करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, मिनिमाइज करने की जरूरत है, और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। ये 4 महीने देने के बाद आपके अंदर इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा अंदर से कि आप 2026 की यूपीएससी की जनवरी में जब फॉर्म निकलेगी तो ऑलरेडी आपकी कॉन्फिडेंस उस लेवल पर होगी कि प्रीलिम्स से डर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप एज ले चुके हो, एडवांस में बहुत आगे पहुंच चुके हो। जहां पर लोग प्रीलिम्स की फॉर्म भरने के बाद सीरियस होते हैं, सिलेबस देखते हैं, वहां पे ऑलरेडी आपकी 500 आंसर राइटिंग हो चुकी होगी, आपके लगभग 5 से 7 हजार एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व हो चुके होंगे, आपका ऑप्शनल रिवाइज हो चुका होगा। अब फिर जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे ना, तो मानसिक तौर पे, मेंटली आप उसके लिए तैयार रहोगे, और ना केवल तैयार रहोगे बल्कि पूरी शानदार तरीके से प्रीलिम्स को आप पास करोगे, मेंस की परीक्षा दोगे। आप जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूपीएससी ने जो गैप होता था 3 से 4 महीने का, वो कम करके मात्र 70 से 72 दिन कर दिए हैं। तो प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी होती नहीं है, इसलिए मेंस की तैयारी हमेशा प्रीलिम्स से पहले करें आप। और प्रीलिम्स के बाद सिंपली उसका रिवीजन होता है, टेस्ट सीरीज होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो आप समझ रहे हो, आप पूरी की पूरी टाइमलाइन आपका ऑर्डर में आ सकता है। जो भी आपकी गलतियां थी उसे आप सुधार सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, यही टाइम है करने का। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, जैसा आपने 8 महीने निकाल दिए हैं इस साल विंडो शॉपिंग करते हुए, अलग अलग कोर्स को ढूंढते हुए, टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ ढूंढते हुए, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन ढूंढते हुए, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट करते हुए। ऐसा अगले 4 महीने नहीं होना चाहिए। तब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा कमबैक कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका गारंटीड सिलेक्शन होगा। जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, आईएएस 2026 का पेपर हो, या कोई और एग्जाम, या कोई और सपना, वो जरूर पूरा होगा, बशर्ते अगले 120 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप अपने लक्ष्य को पूरा करो। कहीं ऐसा ना हो कि 31 दिसंबर की रात को आप फिर से वही संकल्प लिखो जो आपने पिछले साल 31 दिसंबर की रात को लिखा था। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत होती है, वो कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको आइसोलेट होकर अपने सपनों के साथ ज्यादा टाइम देने की कोशिश करनी है। अभ्यास और प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और हर रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आप निकाल पा रहे हो, हर रोज निकालने की कोशिश करें। डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक वाकई सिंसियर और सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बदलना चाहता है। और मैं कलाम आजाद आपके इस सोच को सलाम करता हूँ, बट इस मोटिवेशन और इस सोच के साथ में जरूरी है एक्शन लेने की, एग्रेसिव एक्शन लेने की, जहां पर 1 बाय 1 करके आप अपने सभी टारगेट को पूरा कर रहे हो। अपनी एक चेक लिस्ट बनाइए और इस चेक लिस्ट को टिक करते जाइए कि यस, ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, आंसर राइटिंग के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इस चेकलिस्ट के थ्रू अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे आप, बीट बाय बीट, पीस बाय पीस, डे बाय डे हम अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच चुके होंगे। जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे दो, तो मैं 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाऊंगा, उसकी धार लगाने में लगाऊंगा। इसका मतलब समझते हैं आप? यूपीएससी के फॉर्म निकलने के बाद भीड़ आएगी बरसाती मेंढकों की तरह, सॉरी टू से दैट, बट ये कहना पड़ेगा, बरसाती मेंढकों की तरफ बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स कूद पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन क्या उनका सिलेक्शन होगा? प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, बिकॉज प्रीलिम्स में एक लेवल की एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग पूछी जाती है। केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपका एप्टीट्यूड भी डेवलप करना पड़ेगा। और अगर गलती से किसी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लिया है तो मेंस नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको प्रीलिम्स से पहले तैयारी करनी पड़ेगी, एज लेना पड़ेगा, अपने ऑप्शनल, अपने मेंस, अपने आंसर राइटिंग को कवर करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के लिए आप पैनिक ना करो, इसके लिए जरूरी है कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी से करें। आप इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप,
और अगर आप चाहते हैं कि आपके सिलेक्टेड ऑफिसर्स गाइड करें, मेंटोर करें, अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो, क्योंकि जिंदगी में एग्जाम में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके गुरु आचार्य चाणक्य के था। पांडवों के विजय में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके गुरु द्रोणाचार्य का भी था। अर्जुन को जिताने में उनके मेंटोर भगवान श्री कृष्ण का भी रोल बहुत था। मेंटोर आपके काम को आसान कर देगा। जो आप 1 साल में कवर करोगे, हो सकता है वो 3 से 4 महीने में आपके टारगेट कंप्लीट करवा दें। जो आप 3 से 4 अटेम्प्ट में हो सकता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करो, क्योंकि इतना टाइम तो सही चीजों को जानने और समझने में लग जाता है। मेंटोर आपको वहां पर आपको सही मटेरियल, सही डायरेक्शन और आपका सही मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन 10x बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कदम बढ़ाएं। और आप चाहते हो कि इस यूपीएससी के कुरुक्षेत्र में हम आपका साथ दें, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और हमारे मेंटोर्स आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे। ऐसे मेंटोर्स जो खुद इस एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं या एटलीस्ट 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन दिस एग्जाम है। सो इससे डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। लगातार एस्पिरेंट्स हमारे अर्जुना बैच के अंदर मेंटोरशिप ले रहे हैं और इस एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं, लवासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो देरी किस बात की, आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें एंड लेट्स फिगर आउट हाउ वी कैन गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस तरह के बेहतरीन कंटेंट और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन आईएएस पर मिलता रहेगा। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।